लग जाएंगे उसके ऊपर। हम उस दिशा से बाज़ार को नहीं सोचते जिस दिशा से हमें सोचना है। हम अपनी इमोशनल की तरह बाज़ार को इमोशनल से कभी मार्केट नहीं चलती, समझना तो आपको पड़ेगा। बीसीजी ने काफ़ी लोगों को रुला रखा है। करीब छोटे निवेशक जो हैं 6,50,000 करीब जिनका पैसा लगा है, वो ऐसा नहीं है कि मैं आपको ना ये मार्कर ऐसे कह दूँ, नहीं जी ये तो वो है टेलीफोन है, मैं ऐसे कहूँगा नहीं कभी। ये मार्कर है तो मार्कर काटता था, कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती थी, फिर वहाँ से कोई देवता निकलता था और लक्कड़हारा रो रहा था और वो देवता एकदम से निकले और सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए। चीज़ों को भी आपको समझना चाहिए। ये चीज़ें हो गई अब बीते दिनों वाली। आज शेयर रेड है इसलिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ भाई। आज शेयर गिरा हुआ है इसलिए मेरी वीडियो MTNL पर नहीं है। क्यों? ऐसे लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं। सच्चे लोगों से ऐसे लोग बहुत जल्दी समझते हैं, क्योंकि वो 2 लाइन सुनकर सब कुछ बता देंगे और बाद में वो डूब जाएंगे। तो ऐसे और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर BCG की, बात करेंगे MTNL की और बात करेंगे संवर्धना मदरसन सुमी की। सर कल मैंने आपके लिए सर्वेश्वर फूड पर चीज़ों को ऐसे चीज़ों से खोजा और जो उन्होंने NBFC के साथ जो साझेदारी की है सर्वेश्वर फूड ने, उसकी बारीकियों को अलग अलग ढंग से मैंने बताया। वो चीज़ें आपके दिलो दिमाग में बैठनी चाहिए जो चीज़ें सत्य की ओर हो और फैक्ट की तरफ हो। काफ़ी लोग कहते हैं कि जो निगेटिव लोग होते हैं इनके बारे में मत बोलो, कुछ ना करो, पर असल में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब ऐसे लोग हमारे पास नहीं होंगे ना, हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो अपनी चीज़ों को सत्य करने के लिए 10-10 मैसेज करेंगे। एक में लिखेंगे बाबा, दूसरों में लिखेंगे समझ में नहीं आया, तीसरे में लिखेंगे कि बेकार है, चौथे में लिखेंगे कि स्टोरी है। वो स्टोरी इनको समझ में नहीं आती जो वाकई काम करती है। क्यों? ऐसे लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं। सच्चे लोगों से ऐसे लोग बहुत जल्दी समझते हैं, क्योंकि वो 2 लाइन सुनकर सब कुछ बता देंगे और बाद में वो डूब जाएंगे। तो ऐसे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, जो चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, एकदम से लिख रहे हैं, वीडियो देखते नहीं और उसको समझते नहीं, और ऐसी चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ वो दूसरे चैनल में कहीं मिलती नहीं। उनकी बुद्धि जो होती है उनको कहती है कि भैया ये लिख, और वो अपनी चीज़ों को ख़राब करते जा रहे हैं। जिस व्यक्ति के पास इतने सारे कमेंट लिखने के समय होगा, वो व्यक्ति सिर्फ हर एक की वीडियो में ऊट पटांग लिख कर ही जाएगा और अपने को और वो मूर्ख बनाता जा रहा है। तो मूर्ख लोग शेयर बाज़ार में जल्दी सीखते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ? मूर्ख लोग बाज़ार में जल्दी सीखते हैं, क्योंकि वो 1 मिनट में सब कुछ समझ जाते हैं। और बाज़ार जो है 1 मिनट की चीज़ें नहीं है भैया। कल अडानी ग्रुप ने जो वर्क करके दिखाया 6,600 मेगावाट का, महाराष्ट्र से जो टोरेंट और JSW को पीछे कर दिया, वहाँ पर जो चीज़ें मैंने आपको समझाई अडानी ग्रीन में और अडानी पावर में, उस चीज़ों को आपको समझना है। पर वो मूर्ख लोग जो हैं वो कुछ और समझ जाते हैं। फिर वो शेर भागते हुए दिखता है, कहते हैं कैसे भाग गया, क्यों भाग गया, क्या हो गया। तो हमेशा सत्य की ओर चलिए और आगे निरंतर बढ़ते जाइए। चाहे सर्वेश्वर फूड हो, चाहे मिष्ठान फूड हो, चाहे HCL हो, चाहे HAL हो, चाहे HDFC बैंक हो, चाहे कोई सी भी मेरी द्वारा वीडियो बन रही है, उनके आपको सिर्फ फैक्ट पर फैक्ट समझने हैं। देखो सर, हमारा नियम था कि हमारे पास 2 अकाउंट होने चाहिए। काफ़ी लोगों ने वो अकाउंट खुलवा रखे हैं। अभी मैं जो चीज़ें करने वाला हूँ, मैं NSC BSc से जुड़ने की चीज़ों के साथ आगे निकल रहा हूँ और मुझे लगता है कि 10, 15, 20 दिन के अंदर वो चीज़ें भी मेरे साथ हो जाएंगी। तो अभी आप जो भी नया अकाउंट खुलवाने वाले हैं वो कृपया, जिन्होंने खुलवा लिया ठीक है, जो अब नया अकाउंट खुलवाने वाले हैं वो थोड़ा प्रतीक्षा करें 10-15 दिन की। और जब मेरे पास एक नया लिंक आएगा उसके अंदर कुछ अलग अलग खूबियाँ भी होंगी, है ना, कुछ अलग अलग चीज़ें होंगी, क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को करने वाला हूँ।
तो वहाँ से हमें बेनिफिट भी होया करेंगे। फिर हमें कुछ शेयर भी पता लगा करेंगे, कुछ अलग अलग चीज़ें जो होती है साइकोलॉजी बाज़ार की वो भी हमें पता लगे करेगी। तो जो लोग अभी अकाउंट खुलवाने चाह रहे हैं दूसरा, वो 10-15 दिन वेट कर सकते हैं, क्योंकि हम जो हैं अलग अलग ढंग से पक्के तरीके से चीज़ों को करने की रास्ते में हैं। ये चीज़ें किसको समझ में आ रही है? जिनका पहले खुल गया उनकी जर्नी स्टार्ट है। दूसरी जर्नी जब हमारी स्टार्ट होएगी वो 10 से 15 के दिन के अंदर वो चीज़ें होंगी, उस पर काम शुरू हो चुका है ना। तो वो भी लोग कह रहे हैं जल्दी से कुछ पक्की चीज़ कीजिए, तो पक्की चीज़ वाली हमारी होने वाली है। तो कौन कौन अकाउंट अलग से नया खुलवाएगा वो मुझे कमेंट कर देना सर। दूसरा एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे ये मूर्ख लोग तो आते ही हैं और इनमें कुछ ऐसे होते हैं जो काफ़ी लालची हैं। कल मैं अपने बच्चे के साथ बैठा था, उसके साथ खेला, तो मैंने सोचा उससे कुछ चीज़ सिखाऊं। तो मैंने एक स्टोरी निकाली जो थी कुल्हाड़ी वाली। ये सबको पता है, लक्कड़हारा जो एक था वो कुल्हाड़ी से पेड़ काटता था, कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती थी, फिर वहाँ से कोई देवता निकलता था और लक्कड़हारा रो रहा था, और वो देवता एकदम से निकले और सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए और पूछा क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उसने कहा नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर दोबारा से आए, वो लेके आए चांदी की कुल्हाड़ी, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उसने कहा बाबा जी हमारी ये कुल्हाड़ी नहीं है। फिर दोबारा से वो उसकी कुल्हाड़ी लोहे की लेकर आए, तब उन्होंने कहा कि हाँ हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है। ये क्या चीज़ है? ये हमें लालच से दूर कर रही है। जो व्यक्ति लालच से दूर हो जाएगा ना, उसे सब कुछ मिल जाएगा। उसने कहा मेरे पास जो मूलधन है मैं उससे काम करूंगा, मेरे पास जो शिक्षा है मैं उससे काम करूंगा, मेरे पास जो शक्ति है मैं उससे काम करूंगा, बल्कि जो मुझे कॉल करता है, टेलीग्राम में जोड़ता है, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ता है, वो एक लालच है, मैं उससे काम नहीं करूंगा। क्या हुआ यहाँ लक्कड़हारे से मैं क्या सीख मिली? कि उसने अपनी चीज़ों को आगे करा, और उसके बाद देवता ने क्या किया? चांदी की भी दे दी कुल्हाड़ी, सोने की भी दे दी। जब हम सत्य की तरफ आ जाते हैं ना भैया, पैसा ऑटोमेटिकली अलग अलग तरीके से आएगा। बस यही शेयर बाजार है। अब उस साधारण व्यक्ति ने जाकर अपने दोस्तों को ये कहानी सुना दी। अब कुछ दोस्त उसमें से लालची निकल गए और वो सोच रहे थे भैया जब इसे मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं। मैं बात कर रहा हूँ जो बड़े बड़े निवेशक होते हैं ना, वो सच्ची राहों पे चल के उन चीज़ों को प्राप्त कर चुके हैं। अब जो लोग हैं वो अलग अलग दिशा से आगे बढ़ रहे हैं। अब दूसरा एक व्यक्ति गया, उसने अपनी कुल्हाड़ी जानबूझकर पानी के अंदर गिर दी, फिर देवता निकले, देवता सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए और वो कुल्हाड़ी देखते कह रहा हाँ जी यही मेरी है। क्या हुआ? उसकी अपनी कुल्हाड़ी भी गई। यही होता है शेयर बाजार। मूलधन सही तरीके से नहीं लगाओगे तो गैप हो जाएगा, मूलधन सही तरीके से लगाओगे तो और पैसा लेकर आएगा। लालच करोगे तो अपने मूलधन को भी आप खो दोगे। समझ में आया ना? ये कहानी बहुत पुरानी है, पर ये शेयर बाजार से इसलिए जोड़ दी क्योंकि कुछ लोग लालची हैं और लालच की भावना से शेयर बाजार को देख रहे हैं, 1 के 2, 2 के 4, 5 करने की चीज़ों के साथ, और फिर 10-10 कमेंट मेरे चीज़ों के साथ करते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि कौन व्यक्ति क्या चीज़ें समझा रहा है। तो बड़ी ही एक अच्छी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मदरसन सुमी जो है, मैं संवर्धना मदरसन सुमी आज सही थोड़ा सा रंगीनता की तरफ है, 200 भी टच करके ये शेयर आ चुका है। काफ़ी वीडियो मेरे इसके अंदर है। मुझे ये एक परफेक्ट शेयर लगता है जो ऑटोमोटिव कंपोनेंट के लिए वर्क करता है, जो कारों के अंदर चीज़ें होती हैं। ख़ास बात इस कंपनी की ये है कि कंपनी की सेल्स, प्रॉफिट, फंडामेंटल, कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी की आगे की दिशा ईवी के सेक्टर में बड़ी बेस्ट है। तो कुछ शेयर ऐसे भी होने चाहिए जिनको हम लंबे समय के लिए उसके आज की चीज़ों के साथ उसका फ्यूचर देख सकें। कंपनी अधिग्रहण पर अधिग्रहण भी आपको बताती जा रही है और अधिकतर ये अपनी चीज़ें ईवी के सेक्टर में डालती जा रही है। एक न्यूज़ निकल कर आई है कि इसने इजराइल की REE ऑटोमोटिव कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी के साथ साझेदारी करने की नीतियां हमें बताई और उसके अंदर ये 20% की हिस्सेदारी लेगा। अब ये इजराइल की जो एक बड़ी कंपनी है REE, ये नैस्डैक में भी लिस्टेड है। अच्छी खासी ये कंपनी है। कंपनी के पास वित्त वर्ष 2025 में वर्तमान में करीब 600 ट्रकों का ऑर्डर बुक है। 600 ट्रकों की ऑर्डर बुक है। कंपनी ईवी के लिए, व्हीकल के लिए और मॉड्यूल्स अंदर जो भी चीज़ें होती हैं कार की, उन सब में ये वर्क करती है।
उसका डेवलपमेंट करना, उसकी अंदर की हर एक चीज़ें, स्टीयरिंग जैसे हर एक चीज़ जो है ये REE कंपनी जो है ये वर्क करती है। और ऐसी दिशा भैया डाल दी है मदरसन सुमी ने, और उसके अंदर 20% की हिस्सेदारी लेने की चीज़ें उसने बताई हैं। अब इस नगद लेन देन का जो हिसाब जो होगा वो 30 दिनों के अंदर होगा। और संवर्धना मदरसन सुमी 1.5 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी। और देखो सर, क्या होता है कि जब एक कंपनी वैश्विक और अपने घरेलू बाज़ार में अच्छा वर्क करती है और अपनी स्थितियों को बढ़ाने के लिए बड़ी कंपनियों के अंदर अपनी हिस्सेदारी लेती है, और वो कंपनी भी वही वर्क करती है जो संवर्धना मदरसन सुमी करती है। नैस्डैक में लिस्टेड जो एक कंपनी है तो फिर बेस्ट ही होगी, या आपको समझना पड़ेगा। तो बड़ी छलांग जो है संवर्धना मदरसन सुमी ने लगा दी। आने वाला समय आपको पता है EV व्हीकल पर ही आधारित है, और कार के अंदर तो चीज़ें अभी से ही चलती देखने को मिल रही हैं। तो ऐसी कंपनी के अंदर अगर ऐसी मजबूत कंपनी के अंदर ही स्टेक को बढ़ाएगी तो वो अपनी चीज़ों को बढ़ा रही है। तो ये एक लाजमी अच्छी न्यूज़ जो है संवर्धना मदरसन सुमी ने हमें दी है। तो सर, बीते दिनों मैंने MTNL के ऊपर वीडियो बनाई, उसने थोड़ा सा निगेटिवपन दिखाया। फिर एक न्यूज़ जो निकल कर आई कि NBCC के साथ इसने दिल्ली के अंदर आवासीय या कुछ चीज़ बनाने के लिए जो MTNL की चीज़ों से हटकर है, रियल एस्टेट की चीज़ों के अंदर जब एक साझेदारी NBCC ने MTNL के साथ की तो सबको चौंका दिया, और उस वजह से शेयर ने 1 से 2 दिन आपको अपर सर्किट लगाकर भी दिखा दिया। पर इस पहलुओं को मैंने आपको समझाया था कि ये अपनी टेलीकॉम वाली चीज़ों के साथ नहीं वर्क हो रहा है, ये उसका अलग काम हो गया। पर जिस चीज़ से कंपनी जानी जाती है तो हमें तो उस पर फोकस करना है। मान लो राम ना कपड़े का व्यापारी है और कपड़े के अंदर वो अच्छा वर्क करता है, तो अगर उसने कुछ एक प्लाट ले लिया, क्या आप उस प्लाट के चक्कर में राम के शेयरों को खरीदोगे? आप राम के शेयरों को तब खरीदोगे जब वो अपने कपड़े से कुछ चीज़ों को अच्छा करता है। साधारण सी बात है, इन चीज़ों को भी आपको समझना चाहिए। ये चीज़ें हो गई अब बीते दिनों वाली। आज शेयर रेड है इसलिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ भाई। आज शेयर गिरा हुआ है इसलिए मेरी वीडियो MTNL पर नहीं है। मैं तो अपर सर्किट पे वीडियो बना देता हूँ, मैं तो तथ्य समझा रहा हूँ। तो और क्या है सर, MTNL जो है इसने जो बॉन्ड के माध्यम से पैसा लिया था, अब उस बॉन्ड का भुगतान भी MTNL को ही करना है। और MTNL ने NSE BSE एक्सचेंजों को बता रखा है कि उसके पास भुगतान करने के लिए, बॉन्ड का भुगतान करने के लिए पैसा भी नहीं है। ये मसला अगस्त में संसद के अंदर उछला और दूरसंचार विभाग ने बताया कि MTNL ने जो 10 वर्ष के लिए जो करीब 2480 करोड़ रुपए बॉन्ड के माध्यम से उठाए थे, उसका जो ब्याज है उसके भुगतान करने के लिए कोष जो है उपलब्ध जो है MTNL के पास नहीं है। साधारण शब्दों में MTNL ने जो बॉन्ड के ऊपर उस ब्याज की तारीख हो रही है 24 सितंबर, और 24 सितंबर से 10 दिन पहले अगर कंपनी उस कोष को जमा, यानी उसमें होना चाहिए उतना पैसा, पर MTNL के पास वो चीज़ें नहीं है। और करीब करीब जब दूरसंचार ने संसद में ये चीज़ें बोली और कहा कि MTNL को जो वो मांग कर रहा है 1151 करोड़ 65 लाख रुपए करीब, यानी 1151 करोड़ मान लो, उसको वो चाहिए। अब एक नया मोड़ इसके अंदर निकल कर आ रहा है, ये आप समझना कि केंद्र सरकार MTNL के जो ब्याज है उसको देने के लिए पैसा जमा कराएगा। यानी कि इस बार भी MTNL का जो बॉन्ड का ब्याज है वो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। ये दूसरी बार हो रहा है, इससे पहले भी MTNL के जो ब्याज थे सरकार ने दिया था, है ना। तो यहाँ से आपको चीज़ें समझनी चाहिए कि जो कंपनी अपनी उपलब्धि से कमाकर ब्याज भी नहीं दे पा रही है, उस कंपनी के अंदर हमें क्या दिख रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ ना, मूर्ख लोग समझ जाएंगे जल्दी, पर जो अच्छे लोग होंगे ना वो वीडियो को समझ कर ही समझेंगे। भाई क्या बोल रहा है, भाई क्या समझा रहा है ये। मूर्ख लोग आएंगे, अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि मूर्ख लोग जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो देखें और समझें उन्हें क्या समझ में आ रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ कि MTNL की बाज़ार की हिस्सेदारी बहुत कम है। MTNL का ये ब्याज है काफ़ी ज़्यादा है। 24 सितंबर तक ये ब्याज का भुगतान करना है, और अगर सरकार ये भुगतान करती है, वैसे न्यूज़ आ रही है
तो 21 तारीख से कम 3 दिन पहले ही वो पैसा जमा करना पड़ेगा। तो हाँ तो होगा ये कि जमा करने के लिए, पर ये एक एहसान के तले फिर से दब रहा है MTNL, क्योंकि ये जो ब्याज इतना ज़्यादा है ये सरकार जमा करेगी। कौन कौन इन चीज़ों को समझ रहा है, कृपया मुझे थोड़ा सा समझा देना। देखो सर, मेरा कोई भी माध्यम ऐसा नहीं है कि मैं आपको ना ये जो ये मार्कर है इसे कह दूँ नहीं जी ये तो वो है टेलीफोन है, मैं ऐसे कहूँगा नहीं कभी। ये मार्कर है तो मार्कर है, ब्लैक चलता है तो ब्लैक चलता है भैया, ये ब्लैक चलता है। अगर मेरे को रेड चलता है तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। इसी चीज़ को आपको इम्प्लीमेंट करना है कि जो चीज़ सच्चाई वाली है बाज़ार के अंदर, क्या वो सच में सच्चाई वाली है या उसके अंदर कोई अलग अलग रंग डाल कर आपको दिखा रहा है। चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो सर MTNL ना अपने भुगतान की चीज़ों के साथ नहीं आ रहा है, पर सरकार उसका भुगतान करने की चीज़ों के साथ है। सिंपल सी चीज़ है, समझना तो आपको पड़ेगा। BCG ने काफ़ी लोगों को रुला रखा है। करीब छोटे निवेशक जो हैं 6,50,000 करीब जिनका पैसा लगा है वो BCG के अंदर फंसे हुए हैं। BCG की राम कहानी आप सबको पता है कि सेबी ने इसके ऊपर, ईडी ने इसके ऊपर जांच की चीज़ें लगा रखी हैं और कई तरीक़ों से एक्सचेंज भी इसकी जो नियम के तहत ये वर्क नहीं कर रहा है तो इसकी ट्रेडिंग जो है रद्द कर रखी है, व्यापार जो है इसका रद्द कर रखा है। अब ये जेड के हिसाब से यानी कि ये मंडे टू मंडे दिखता है और लगातार ये अपर सर्किट लगा रहा है। ऐसा BCG के अंदर हो क्या रहा है कि ये लगातार अपर सर्किट लगा रहा है। वैसे दिसंबर तक BCG ने अपने रिजल्ट प्रस्तुत कर दिए हैं। सेबी के कुछ नियम हैं, उस नियम के तहत अगर कोई भी कंपनी वर्क नहीं करेगी तो NSE और BSE जो है उनकी ट्रेडिंग को बैन भी कर सकता है। ये तो उनके अधिकार हैं और यही हमें देखने को मिला कि जब बार बार BCG के ये कहने पर कि वो अपने रिजल्ट प्रस्तुत करेगा तो उसके बावजूद भी उसने वो प्रस्तुत नहीं किया। अंत में क्या हुआ, ट्रेडिंग में ठप्पा लग गया। जी भैया अब तो रुकेगी इसकी चीज़ें, सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ। तो कंपनी ने दिसंबर तक तो भैया जो दिख रहा है स्कैनर पे अपना रिजल्ट प्रस्तुत कर दिया और फिर अगर हम देखें तो सेल्स काफ़ी कम है। दिसंबर 2023 में अगर मैं इसकी सेल 453 करोड़ का सिर्फ सेल है और 24 करोड़ का कंपनी में लॉस है। अभी कंपनी मार्च 2024 जून 2024 के 2 क्वार्टरों के हमारे सामने रिजल्ट आने चाहिए, क्वार्टर 4 और क्वार्टर 1 के, वो हमारे सामने नहीं आई है। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जो ये चीज़ दिखा रही है कि ये रोज़ाना जब जब बाज़ार खुलता है वहाँ पर आने की दिशा में BCG वर्क कर रहा है। एक गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है भैया। BCG के ग्रुप के अधिकारी जो हैं NSE और BSE के अधिकारी के साथ बैठक कर ली है। जो चीज़ें नियमों के अनुसार होंगी उस चीज़ को उपलब्ध कराने की दिशा में NSE और BSE ने BCG को जो उनके नियम हैं, जो भी नियम के प्रारूप हैं, उनकी एक सूची उपलब्ध जो है BCG को वो कराएंगे। अब ये दोनों बैठकर उस चीज़ पर विचार कर रहे हैं कि जो सूची अब इनको NSE BSE से मिलेगी उस पर ये कितना खरा उतरता है। नहीं, नियमों की सूची है, अगर उन नियमों की सूची के अंदर ये खरा उतर गया, काम कर गया, तो BCG का शेयर फिर आपको कंटिन्यू दिखेगा। इस पर विचार हो रहा है और विचार कब तक के होता है ये तो न्यूज़ के बाद ही पता लगेगा। पर एक न्यूज़ निकल कर आई है जो किरण की एक लहर तुम्हारे अंदर डाली, नहीं एक रोशनी डाल रही है कि भैया अब BCG ग्रुप जो है NSE और BSE के साथ बैठक करके वो दिखाना चाह रहा है कि वो जल्दी से जल्दी अपनी चीज़ों को हमारे सामने लाए। तो ये एक न्यूज़ आ रही है, अब ये देखते हैं इस पर इम्प्लीमेंट और जो उपलब्ध कराई है जो भी नियम के तहत वो कब तक के होते। तो सामान्य तौर पर अपनी ट्रेडिंग को सही करने के लिए BSE और NSE के चीज़ों के साथ बैठक हो रही है। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि यहाँ किसी भी शेयर की गारंटी नहीं है कि कौन कब खराब और कौन कब सही हो जाए। कुछ शेयर ऐसे भी हैं जो काफ़ी निगेटिव लगते जाते हैं पर उसके अंदर एक ऐसी चीज़ आ जाती है हमें लगता है भाई सब कुछ सही हो गया है ना। तो उन सारे पहलुओं को आपको अपने दोबारा माइंड से सोचना है। अडानी ग्रुप अभी तक के जैसे स्विस वाली एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि भैया ये हो गया वो हो गया, पर वहाँ पर जब अडानी ग्रुप ने एक अच्छी प्रतिक्रिया दे दी तो आपको आज उजाले देखने को मिल गए। जो अडानी ग्रुप इतनी पाबंदी के साथ अगर स्विस के अंदर कुछ खातों में लिप्त होता तो क्या JSW और टोरेंट जो पावर है
टोरेंट है ना, तो उसकी चीज़ों के साथ ये जीतता क्या 6600 मेगावाट। मैं कह रहा हूँ ये जो एफआईज होते हैं ये डरते हैं भैया, इंडियन नहीं डरते हैं। और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भैया अडानी के शेयरों से दूर रहिए, बर्बाद हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भैया नियमों के तहत वर्क करो, आपको जो अच्छा लग रहा है आप उस पर वर्क करो, है ना। लिखने से कुछ नहीं होता है, समझने से सब कुछ होता है। लिख तो मैं भी दूंगा भैया HDFC बेकार है, क्या हो जाएगा उसका, ख़राब हो जाएगा? नहीं, जो चीज़ें तो सर एक फैक्ट होता है, फैक्ट मैं आपको समझाता हूँ। हिडनबर्ग ने कम से कम 15 से 20 दिन अडानी ग्रुप को टेंशन दे दी, पर उसके बाद भी क्या उसने बांग्लादेश की अपनी चीज़ें, भूटान के अंदर अपनी कुछ चीज़ें, खावड़ा में कुछ अपनी चीज़ें, ACC जो अंबुजा है उसने अधिग्रहण वाली कुछ चीज़ें, अडानी पावर अधिग्रहण वाली कुछ चीज़ें, अडानी एनर्जी सोल्यूशन कुछ चीज़ें, ये क्या बंद हो गई थी? क्या हुआ था? ये तब भी चल रही थी। तो यहाँ से वो अंदाजे लगाइए कि अगर कोई चीज़ निगेटिव है तो भैया वो फूल एकदम से निगेटिव हो जाता है, वो समझ रहे हो, एकदम से बंद हो जाता है, हर जगह से ठप्पे लग जाएंगे उसके ऊपर। हम उस दिशा से बाज़ार को नहीं सोचते जिस दिशा से हमें सोचना है। हम अपनी इमोशनल की तरह बाज़ार को इमोशनल से कभी मार्केट नहीं चलती, मैं आपको इतनी सी बात बताऊँ। तो ये बाज़ार ना, इसको अपनी साइकोलॉजी छठी इंद्री से आपको समझना पड़ेगा। MTNL को मैंने आपको जो न्यूज़ आई उसे किस ढंग से आपको समझाया उसे आपको समझना है। सर्वेश्वर फूड को किस ढंग से मैंने आपको समझाया उसे आपको समझना है। अडानी पावर, अडानी ग्रीन ने जो 6600 मेगावाट की जो चीज़ों को किस तरीके से ढंग से मैंने आपको समझाया, तो उन ढंग से आपको हर एक चीज़ समझनी पड़ेगी। MTNL की स्थितियाँ ये कह रही है कि उसके पास अपने ब्याज की जो बॉन्ड पर ब्याज है उसका भुगतान करने के लिए पैसे नहीं है, सरकार दोबारे से उस चीज़ को भुगतान करेगी। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें होती हैं MTNL के हेल्प के लिए, उसके काम के लिए, उसकी हेल्प कर रही है सरकार। और हेल्प जब अच्छी लगती है जब कंपनी अपने काम से भी अच्छी हो जाए, तो उस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा। BCG ने जो न्यूज़ हमारे सामने प्रस्तुत की NSE और BSE के साथ मिलकर, उनकी सूची जो वो देंगे उस पर वो करेगा नियम के अनुसार काम, तो वो जल्दी ही हमें देखने को शायद मिल सकता है। अब इसका हमें वेट करना पड़ेगा। संवर्धना वधन संसूमी जो है BEE कंपनी के अंदर, जो इजराइल की कंपनी है, अपनी जो लेने की चीज़ें हैं वहाँ पर वो अपनी काम की स्थितियों को मजबूत करेगा। और जो व्यक्ति दूसरा अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं वो अभी 10 से 15 दिन रुकिए, मैं आपको एक नया चीज़ बताऊंगा और उसके अनुसार एक हम नई जर्नी फिर से स्टार्ट करेंगे। जो पुराने लोग हैं वो उसमें करेंगे, जो नए लोग हैं अभी थोड़ा रुकिए, कुछ एक अच्छी चीज़ होने वाली है, उस अच्छी चीज़ का हम सबको इंतज़ार है। वो जितनी जल्दी होगा मैं उतनी जल्दी आपको बताऊंगा उसके बारे में, है ना। तो वो अभी भी हमें समझना, ताकि हम सही ढंग से और अच्छी एनालाइज आपके लिए कर सकें। और कुल्हाड़ी वाली बात आज भूलना मत, ये आपको याद रखना है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। जितनी भी वीडियो मैं बना रहा हूँ न्यूज़ बेस बना रहा हूँ, फैक्ट के अनुसार बना रहा हूँ, किसी को खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। जो न्यूज़ हमारे सामने है उसके ही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।